झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। इस विस्तार में कुल 11 विधायकों को झारखंड कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने इन नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राज्य भवन में आयोजित किया गया है। इन 11 नए मंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के 4 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। खबर में आगे जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इस विस्तार के साथ ही राजनीतिक समीकरणों में बदलाव देखा जा रहा है और राज्य सरकार के भीतर सत्ता की साझा भागीदारी को लेकर के सटीक संतुलन देखने को मिला है। सरकार के इस कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा चल रही थी और अब भी पार्टियों ने आपसी तालमेल और साझेदारी के साथ मंत्रियों के नाम तय कर दिए हैं। 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि उस समय केवल मुख्यमंत्री पद की शपथ ही ली गई थी और किसी अन्य विधायक को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई थी। इसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन से विधायक मंत्री बनने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के भीतर भी इस पर गहन मंथन चल रहा था, क्योंकि मंत्री पद के लिए कई विधायकों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। बताते चले कि विधायकों के बीच मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए होड़ मची थी और इसके बाद गठबंधन पार्टियों के बीच पार्टी कोटे के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। ये फॉर्मूला तय होने के बाद विभिन्न दलों के नेताओं और विधायकों ने मिलकर के उन नामों को चुना जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं ने पार्टी के आंतरिक और राज्य के विकास के हित में मंत्रियों के चयन पर ध्यान दिया। झारखंड में अब तक जो मंत्रियों के नाम आए हैं उनमें से जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल हैं। प्रत्येक दल को मंत्री कोटे के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में इन विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और राज्य में विकास में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। अब बात करते हैं मंत्रियों की। जेएमएम को 6 मंत्री पद मिले हैं, जिनमें से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, सुदिव्य सोनू, हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता शामिल हैं। जेएमएम ने अपने दलों के प्रमुख नेताओं को इस विस्तार में शामिल किया है, जिनके चुनावी क्षेत्र में मजबूत प्रभाव है। इस मंत्रिमंडल का गठन पार्टी के आंतरिक संतुलन और राज्य के विकास में अहम योगदान देने के उद्देश्य से किया गया है। कांग्रेस कोटे में 4 विधायक मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपक पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने मजबूत नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया है ताकि पार्टी का प्रभाव बढ़ सके और सरकार की कार्यप्रणाली को गति दी जा सके। इन नेताओं का राज्य में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। अब आखिर में बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी के कोटे से 1 विधायक मंत्री बने हैं, वो हैं संजय प्रसाद यादव। आपको बता दें कि आरजेडी ने इस बार अपने 1 विधायक को मंत्री बनाया है, जो पार्टी के भीतर एक मजबूत पहचान रखते हैं। ये कदम झारखंड में राजद की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। नए मंत्रियों के शामिल होने से सरकार के कार्य क्षेत्र में बदलाव आ सकता है और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि बाकी के मंत्री अपने अपने विभागों में कैसे काम करते हैं और झारखंड की जनता के लिए क्या नई योजनाएं और विकासात्मक कार्य शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।